अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। चाइना ने दोस्ती का हक अदा कर दिया है और अब तक की अपनी सबसे बेहतरीन, सबसे एडवांस्ड और सबसे बड़ी वॉरशिप, जिसे जंगी जहाज कहते हैं, उसने वो पाकिस्तान को दे दी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे एडवांस्ड वॉरशिप मानी जाती है, यानी दुनिया का सबसे एडवांस्ड बहरी जहाज इस वक्त चाइना के बाद पाकिस्तान के पास है। और ये बहुत बड़ी खबर है। इसको मैं अभी जब इसकी रिसर्च कर रहा था, मैं इंडियन अखबार देख रहा था इंटरनेट पे, पागल हुए हैं इस वक्त, क्योंकि आपके पास इस वक्त दुनिया का, अब जब मैं कह रहा हूं दुनिया का, तो ये वाकई मैं आपको ये चाइना का दावा जो है उसके मुताबिक आपको ये बात बता रहा हूं कि वो इनका ये दावा है कि ये जो हमने अब वॉरशिप बनाई है ये दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है। इसमें खतरनाक तरीन हथियार, ये एक वक्त में कई मिशन, यानी एक वक्त में ये हवा में फायर कर सकता है, अगर जहाज ऊपर उड़ रहा है उसको गिरा सकता है, एक वक्त में ये जमीन पे मिसाइल फेंक सकता है, और उसी वक्त में अगर कोई सबमरीन, अगर कोई आबदोज जेरे समंदर छुपी बैठी है, ये उसको भी निशाना बना सकता है। तो इसके पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं दोस्तों। ये बहरी जहाज, ये जंगी जहाज क्या है, इसके मिलने के बाद हमारी ताकत में कितना इजाफा हो जाएगा, इसकी खसूसियात क्या क्या हैं, भारत का इस पर क्या रिस्पॉन्स आया है, ये तमाम की तमाम डिटेल्स इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में अगले चंद मिनट में मिल जाएंगी। तो आपने आखिर तक साथ रहना है और उससे पहले आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि आप तक इस तरह की तमाम अपडेट्स पहुंचती रहे। दोस्तों, इसका जो नाम है, जो इसका तकनीकी नाम है, वो है 054AP, लेकिन इसको पाकिस्तानी नेवी में कमीशन होने के बाद इसको नाम दिया गया है PNS तुगरुल। ठीक है जी, अब इसको तुगरुल नाम दिया गया है और ये भी पता चल जाएगा इसको ये नाम क्यों दिया गया। लेकिन चूंकि हम अपने हर इस वॉरशिप को हम जो है वो नाम देते हैं, तो इसको तुगरुल नाम दिया गया है। अच्छा, इसको कमीशन करने की, यानी पाकिस्तानी नेवी के हवाले करने की तकरीब बाकायदा शंघाई में, चाइना में मुनक्किद की जाती है। बहुत बड़ी तकरीब मुनक्किद की जाती है और मोइन साहब जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि इस डील के बाद पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती अब एक और लेवल पे पहुंच चुकी है। आपको पता है खित्ते में और ख़ास तौर पे बहिरा हिंद में, यानी इंडियन ओशन में इस वक्त भारत का पलड़ा भारी था, लेकिन ये वॉरशिप आने के बाद, ये जंगी जहाज आने के बाद पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो जाएगा। क्या क्या लगा हुआ है इसमें दोस्तों? सरफेस टू सरफेस, जैसे कि पहले आपको बता चुका हूं, सरफेस टू एयर, अंडर वाटर फायर पावर इसके पास है। ये एक वक्त में कई वॉर मिशन कर सकता है। अच्छा, इसको जो मुमताज बनाती है चीज, इसके ऊपर 50 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल्स लगे हुए हैं, जो कि वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लैस है। वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम क्या होता है कि आपको बाकायदा, इससे पहले अगर इस तरह ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम इस सीध में 90 डिग्री के एंगल में यहीं से मिसाइल लॉन्च होगा और वो किसी भी टारगेट को वहां से निशाना बना देगा 50 किलोमीटर की रेंज के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा रेंज मानी जाती है। उसके बाद सबसे इसकी खूबसूरत चीज इसका स्टेल्थ फीचर है। स्टेल्थ फीचर क्या होता है दोस्तों? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उसे कहते हैं जिसको कोई पकड़ ना सके, मतलब ऐसी चीज जो कि डिटेक्ट ना हो सके। होता क्या है, ये जो स्टेल्थ जहाज होते हैं, स्टेल्थ हवाई जहाज होते हैं, जब ये किसी इलाके में घुसते हैं तो उस इलाके की फौज के जो राडार होते हैं वो पकड़ ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं चलता। जैसे आपको याद होगा जब एबटाबाद में ऑपरेशन किया था अमरीकियों ने, वो रात के अंधेरे में घुसे थे और हमारी फौज को, हमारी एयरफोर्स को पता नहीं चला था। उसकी वजह ये थी कि उनके जो हेलीकॉप्टर थे, वो 2011 की बात कर रहा हूं, उनके जो हेलीकॉप्टर थे वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस थे, इसलिए वो हमारे मुल्क में आके वापस भी चले गए, हमें पता नहीं चला था। हाँ, हुआ ये था कि एक उनका जो हेलीकॉप्टर है वो जाते वक्त उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई और वो गिर गया और उसका एक पुर्जा यहां पर रह गया। अगर वो ना गिरता तो हमें पता भी नहीं चलना था कि वो कब आए और कब चले गए। ये होती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी जो है इस जंगी जहाज में अदम दर्जे की पाई गई है, क्योंकि इन्होंने सबसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी जिसमें राडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल कहते हैं, एक ऐसा मटेरियल जो कि राडार, किसी भी मुल्क, किसी भी दुश्मन के जहाज का जो राडार है, यूं कह लें कि आम सादा लफ्जों में उसको जाम कर देता है, उसको पता ही नहीं चल पाता कि यहां पे कोई जंगी जहाज है। अच्छा, इसके अंदर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, एंटी शिप, लैंड अटैक, क्रूज मिसाइल्स हैं, और सबसे बढ़ के एंटी सबमरीन मिसाइल इसके अंदर है। अगर कोई समंदर के अंदर नीचे गहराई में
कई 100 फीट या कई 1000 फीट गहराई के अंदर अगर कोई सबमरीन छुपी बैठी हुई है और वो आपके इलाके में घुसना चाह रही है, तो ये ना सिर्फ उसको ढूंढ लेगा, क्योंकि इसमें एडवांस तरीन सर्वेलेंस सिस्टम लगा हुआ है, ना सिर्फ उसको ढूंढेगा बल्कि उसको निशाना बना के तबाह भी कर सकता है एक वक्त में। यानी अगर फर्ज करें, इस जहाज की खासियत यह कि एक वक्त में अगर इस पर जहाज भी अटैक कर दे, ऊपर से हवाई जहाज अटैक कर दे, सामने से कोई और बहरी जहाज आ जाए और नीचे से सबमरीन भी आ जाए, तो ये एक वक्त में उन तीनों से लड़ सकता है। और जमीन से भी फर्ज करें अगर कोई मिसाइल लॉन्च करे इस जहाज को तबाह करने के लिए, तो उससे भी, यानी एक वक्त में ये 4 दुश्मनों से, 4 किस्म के दुश्मनों से, जो कि 4 मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर रहे होंगे, ये जहाज उनसे एक वक्त में लड़ सकता है। अच्छा जनाब, इसकी जो डिस्पैचमेंट है वो 4000 टन की है, इसका जो वजन है। और हाँ, एक बड़ी अनोखी बात पाकिस्तान के बारे में कहा गया, पाकिस्तान इज चाइनाज फर्स्ट फॉरेन कस्टमर फॉर दिस शिप। यानी पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसको चाइना ने अपना ये जहाज दिया है। अब तक किसी और मुल्क को उन्होंने ये जहाज नहीं दिया, या वो खुद इस्तेमाल करते हैं या इस वक्त पाकिस्तान के इस्तेमाल में, तो किसी और मुल्क के पास फिलहाल ये जहाज मौजूद नहीं है। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं हुआ क्या। जैसे कि मैंने आपको कहा था भारत परेशान है इस वक्त। भारत क्यों परेशान है? होता यह था दोस्तों, ग्लोबल फायर इंडेक्स एक वेबसाइट है जो कि बताता है कि इस मुल्क के पास कितनी सलाहियत है, कितनी फायर पावर है, तमाम चीजें वो बताता है। उसके मुताबिक, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक बहिरा हिंद में इंडिया के पास जो है वो 285 नेवल वॉरशिप्स थी। 285 बहरी जंगी जहाज इंडिया के पास हैं, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास 100 है। हमारी जो यूं कह लें कि जो बहरी ताकत थी वो कम थी भारत से। इसके साथ साथ भारत के पास 16 सबमरीन्स हैं, जिनमें से 17 सबमरीन्स हैं, जिनमें से 16 डीजल पर चलने वाली हैं और एक जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ठीक है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर चलती है। पाकिस्तान के पास 9 डीजल सबमरीन है, 17 के मुकाबले में हमारे पास 9 है, और हमारे पास कोई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है। उसका फायदा यह होता है कि जो डीजल पावर्ड सबमरीन होती है उसको एक लम्हे के बाद, एक वक्त के बाद उसको सतह पर आना होता है अपनी फ्यूलिंग करवाने के लिए, ठीक है। जो न्यूक्लियर पावर होती है उसको ये मजबूरी नहीं होती है, वो बहुत ही ज्यादा लंबे अरसे तक वो आप दोस्त जो है वो समंदर के नीचे खामोशी से छुप के रह सकती है। अब इसी तरह से जो है वो अब हुआ क्या, ये जो अदम तवाजुन था ये अब बैलेंस होने जा रहा है इस नेवल वॉरशिप के बाद। चाइना एक ऐसा मुल्क है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कह रही है, चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। दुनिया का सबसे बड़ा जो उसके पास नेवल उसके पास फ्लीट है वो दुनिया में इतना बड़ा किसी के पास नहीं है। चाइना के पास 360 वॉरशिप्स है और 70 सबमरीन है, जिनमें से 50 जो है वो डीजल वाली हैं और बाकी जो है वो उसके पास न्यूक्लियर पावर्ड है, और उसके पास एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी वाली ये तमाम के तमाम वॉरहेड्स। तो चाइना ये टेक्नोलॉजी अगर पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू कर देगा, जिसका आगाज हो चुका है, तो आप सोचे कि खित्ते में जो एक अदम तवाजुन था वो अब बराबर हो जाएगा, या हो सकता है पाकिस्तान उससे इंशाल्लाह एक दिन आगे भी निकल जाएगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दोस्तों पसंद आई हो, इस वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।